हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सी सेट के जो आपको पढ़ा रहे थे अरिहंत प्रकाशन की जो आल सॉल्विंग क्वेश्चन, आपको हम जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका फुल सोल्यूशन आपको हम देंगे। बुक में जो भी मैथमेटिक्स है उसका फुल सोल्यूशन अब हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसके हम कुछ अंतराल पे क्वेश्चन करते रहेंगे और आप वीडियो को देखते रहिएगा। आपको काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होंगी। आज हम नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स ओनली इज। तो ये दिया गया है सिर्फ पत्रिका एक्स पढ़ने वालों व्यक्तियों की संख्या, सिर्फ पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या is thrice the number of person who read magazine y. The number of person who read magazine y only. तो दिया गया है पत्रिका y पढ़ने वाली व्यक्तियों की संख्या 3 गुनी है। तो ये यहाँ तक फुल हो गया जाके सिर्फ पत्रिका x पढ़ने वालों व्यक्तियों की संख्या पत्रिका y पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी है। थ्राइस मतलब 3 गुनी है। अब इसी प्रकार से दिया गया magazine y only the thrice the number of system person who read magazine x than which of following conclusion can be drawn। अब इसमें दिया गया सिर्फ पत्रिका y पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, सिर्फ पत्रिका y पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका x पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी है। यानी कि जो दिया गया था सिर्फ पत्रिका x पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका y पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी होती है। इसका जस्ट अपोजिट इसके नीचे दिया गया है द नंबर ऑफ person who read magazine y only is the thrice the number of the system person who read magazine x than which the following conclusions can be drawn। तो इसमें हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट दी गई है, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है कि द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड बोथ द मैगजीन इज द ट्वाइस द नंबर ऑफ द पर्सन हु कैन रीड ओनली मैगजीन एक्स। तो इसमें पूछा गया है दोनों पत्रिकाएं पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या सिर्फ पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 2 गुनी है। इधर समझना होगा कि 2 पत्रिकाएं पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या ट्वाइस मतलब 2 दोनों पत्रिकाएं पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या सिर्फ पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 2 गुनी है। तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका हम पहले वेन डायग्राम बना लेंगे, 2 वेन डायग्राम बना लेंगे इसके। ये हमारी मैगजीन एक्स हो गई और ये हमारी मैगजीन वाई हो गई। मैगजीन के अंदर जो पार्ट हो गए वो हमारे ए बी सी हो गए इस प्रकार से। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स ओनली। अब यहाँ पे जो मैगजीन पढ़ रहा है वो एक्स पढ़ रहे हैं ओनली। एक्स पढ़ रहे हैं, तो इसी प्रकार जब एक्स पढ़ रहे हैं एक्स ए इज इक्वल टू ओनली मैगजीन एक्स ओनली इज थ्राइस नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे 3b प्लस सी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम b को जब हम 0 मान लेंगे, b इज इक्वल टू 0, तो हमारा हो जाएगा a ग्रेटर देन 3c। ये हमारा हो गया। इसी प्रकार स्टेटमेंट सेकेंड,
सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट को ले लेते हैं हम। तो सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन हो गया, वाई द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन वाई ओनली इन द थ्राइस नंबर ऑफ सिस्टम पर्सन। मैगजीन अब वाई में ले लेते हैं, तो मैगजीन अब वाई को हम लेंगे। मैगजीन वाई को ले लिया, तो मैगजीन वाई को हमने जब लिया है तो जो हमारा मैगजीन वाई सी दिया गया, सी इज इक्वल टू 3a प्लस बी, ये हो जाएगा। तो ए, तो इसको हम बी को इसमें भी जब जीरो मान लेंगे तो ए इज इक्वल टू 3a हो जाएगा। तो ए ग्रेटर देन 3a हो गया ये हमारा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये हमारा कंट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग ऑफ कंडक्टिंग, तो कंट्रैक्टिंग तो हो गया। तो हमारा अब इसमें क्या दिया गया, अब रिलेशन के अकॉर्डिंग इसमें देखो, इसका स्टेटमेंट वन एवं स्टेटमेंट वन इन सेकेंड का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कंक्लूशन, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कंक्लूशन नाइदर करेक्ट फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कंक्लूशन। तो जो हमारा स्टेटमेंट सही होगी, जो दो, जो नाइदर करेक्ट ए और बी, हमारा कोई भी इसमें दो में से कोई भी करेक्ट नहीं दिया गया है, तो स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा नाइदर करेक्ट फर्स्ट नॉर सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। Only दोस्तों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिस्टम ऑफ नंबर का सेकेंड, जो सी सेट एग्जाम की जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया, इफ अगर ए बी सी इंटू डी डबल ई डी इज इक्वल टू ए बी सी वेयर, जहां ए बी सी डी एंड ई आर डिफरेंट डिजिट, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ डी, इनकी जो वैल्यू पूछी गई, डी और ई की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों ए बी सी always divisible
वाई, ए बी सी डी, ए बी सी ऑलवेज डिविजुअल, ये ऑलवेज डिविजुअल है। जैसे कि हमने ले लिया 7 13 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 1001 प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से मल्टीप्लाइड जब हमने किया है तो ए बी सी को कंपेयर करने पर ए बी सी को हम 1001 से कंपेयर करेंगे जब करेंगे तो ए बी सी, इसमें डी का मान जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा 1 होगा और ई की वैल्यू जो होगी 0 होगी। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया एक काउ कॉस्ट मोर देन 4 एक जो गाय की कीमत है वो 4 बकरियों के बराबर है बट लेस देन 5 गॉट्स, 4 बकरियों से ज्यादा और 5 बकरियों से कम एक गाय की कीमत है। इफ ए गॉड कॉस्ट बिटवीन 600 600 एंड 800 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गॉड वैलिड वैलिड कंसोलेशन। तो इसमें याद करना है कि जो हमारे एक गाय की कीमत होगी वो कितने में होगी, कितने रुपए होगी। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों सोल्यूशन। आते हैं दोस्त। द कॉस्ट ऑफ the cost of the cost of cow between 600 to 800, जो गाय की कीमत है वो 600 से लेके 800 की बिटवीन है, बीच में है कीमत। गॉड सॉरी, यहाँ पे गॉड गॉड जो एक बकरी की कीमत है वो 600 से लेके 8 के बिटवीन बीच में दी गई है। तो जो हमारी बकरी हैं वो एक 1 काऊ कॉस्ट हमको निकालनी है। ठीक है, एक गाय की कीमत हमको निकालनी है कितने से कितने के बीच में होगी जाके। तो चार बकरी जो दिया गया है फॉर बर्ड्स एंड 5, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है। मिनिमम मैक्सिमम दिया गया है। तो यहाँ पे हमें एक गाय की कीमत ज्ञात करनी है। तो बिटवीन, तो इसमें हम निकालते हैं मिनिमम कॉस्ट ए काउ इज इक्वल टू 600 इंटू 4, 6 4 जा 2400। ये हमने मिनिमम निकाल ली है, जो गाय की मिनिमम कॉस्ट है वो हमने निकाल ली। अब मैक्सिमम निकालनी है। इसी प्रकार
मैक्सिमम minimum cost a cow into 5, 8 5 जा 40, ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम कॉस्ट हो गया, ये मिनिमम हो गई। वन cow cost between 4,000, एक गाय की जो कीमत है वो 2400 से लेके 2400 से हमारी 4000 की बिटवीन होगी, यही आंसर आ गया। अब जो आगे क्वेश्चन है वो हम सेकेंड लेक्चर में लेके आएंगे दोस्तों। अगर ये हमारे क्वेश्चन जो वगैरह हैं अगर आपको अच्छे लगे हैं, अगर इजी तरीके से हमने किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।